Hello students, today's our topic is the mathematics of class 7th and exercise number 4.3. ये 4.2 तक कंप्लीट हो चुका है। 4.3 आज देखिए हिंदी मीडियम 4.3 के लिए निम्न का मान बताओ। फाइंड द वैल्यू। देखिए मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। कैसे मान ज्ञात करेंगे? पहला पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है -2/3 की पावर -2। कैसे करेंगे? देखिए जिस संख्या के ऊपर माइनस की पावर होती है उस संख्या को चेंज कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो क्या कर लेंगे? -3 × -3 अपॉन 2 इक्वल टू 3 × 9। ये 2 भी डबल बार दोनों की 2 है, स्क्वायर दोनों का है, तो 3 × 9 9/4 आंसर 9/4। सेकंड पार्ट है आपका। देखिए सेकंड पार्ट -3/2 पावर 2, तो -3 इसमें क्या लिखेंगे? -3 × -3, ठीक है, अपॉन यहाँ पर 5 है, सॉरी 5 है, ये सेकंड में 5 है। 5 × 5 क्या करेंगे? माइनस, जब माइनस की डबल बार मल्टीप्लाई होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, अपॉन 25 9/25। ये क्लियर हो गया। इसके बावजूद क्वेश्चन नंबर सारे इसी प्रकार के हैं। थर्ड को लेके चलें। -2 की पावर 0, जिस संख्या की घात 0 होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या, उसका मतलब 1 होता है। जिस संख्या की घात 0 होगी उसका मतलब 1 होगा, ठीक है ना, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे फोर्थ पार्ट ले लीजिएगा, 1/-3 पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया। ओके, मैंने कहा जिस संख्या की जितनी भी बार कितनी भी बड़ी हो 0, अगर उसकी घात होगी तो वो 1 हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं इसी का ही, 2 की पावर 0 -50 + 30। देखिए 1 माइनस, ये क्या लिखेंगे यार? यहाँ पर अच्छी तरीके से आप देखेंगे ध्यान दे करके, 2 की पावर 0 -5 पावर 0 यानी 1 + 1, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया? 2 - 1 इक्वल टू 1। भाई पहले तो हमने यहाँ देखिए जो संख्या के जिस नंबर के पहले कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होती हैं, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, यानी 1 + 1 इक्वल टू 2 - 1। आपको मैंने पहले भी बताया है कि बोर्ड मास का फार्मूला आप ध्यान रखिए, ठीक है। ब्रैकेट 3 टाइप्स होते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड जो है ये क्या है? डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे छोटा ब्रैकेट खुलता है, दूसरे पे मंझला और तीसरे पे बड़ा ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठ खुलता है, ठीक है। सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर हमने ऐड किया 1 और 1 2। यहाँ से आप कभी नहीं करेंगे कि 1 में से 1 घटा दिया, 0 आ गई और फिर 1 रख दिया, ये गलत हो जाएगा। तो पहले आप जो रूल है, जो रूल के अकॉर्डिंग काम करें। 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1, और लास्ट में 1 आपको बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट लीजिएगा, 3/7
पावर 2, 3/7 पावर 7 और 3/7 पावर 9, ठीक है, सॉरी 7/3 है 9। क्या करेंगे 3/7 दोनों है 2 + 7 और 7/3 की पावर 9, तो 3/7 की पावर 9 × 7/3 की पावर 9, ठीक। ये क्या हुआ देखो बदले हुए हैं 3/7 गुना 3/7 गुना 3/7 गुना 3/7 कितनी बार है 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या तो इस तरह कर लीजिए, ये भी 9 टाइम्स हो जाएगा, कट जाएंगे, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप इसको और भी सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा आपको करने के लिए। 3/7 की पावर 9, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/7 की पावर -9। तो दोनों में से क्या करेंगे 3/7 9 - 9 3/7 की पावर 0 = 1। ये सिंपल तरीका है। अगर मल्टीप्लाई में लेके चलेंगे तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। ओके, देखो 7/3 को 7/3 की पावर 9 है, तो हमने क्या किया 3/7, तो ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है, चेंज करते ही माइनस की हो जाएगी। पॉजिटिव को नेगेटिव बना लेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7 पार्ट फर्स्ट का 3/0 5/0 3/0 प्लस 5/0 1 - 1 1 + 1 0 गुना 2 = 0। भाई जिसकी घात 0 उसका मतलब 1 1 1 क्यों 0 घात है 1 + 1 बीच में मल्टीप्लाई है, तो 1 में से 1 गई 0 × 1 + 1 = 2 2 0 0, दैट्स ऑल। इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 2/5 2/5 पावर 3 डिवाइड 15/8, ठीक है। कैसे करेंगे अब ये देखिए, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर व्युत्क्रम का पता लगाइए, ठीक है ना, व्युत्क्रम का भी पता लगाना है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे जरा आइए इस बात को देखते हैं। क्या करेंगे 2 × 2 × 2 कितनी बार 3 टाइम्स, 5 को भी 3 टाइम्स डिवाइड 15/8 2 दूनी 4 दूनी 8 5 × 25 5 125 मल्टीप्लाई 8/15, ठीक है जी। 8 × 64 ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे के नीचे 15 × 5 = 75 15 दूनी 30 7 37 15 × 1 = 15 और 3 = 18
बराबर 64 बटे कितना है, 64 बटे आपका 1875। तो व्युत्क्रम मीन्स अपोनेंट कितना हुआ इसका, तो व्युत्क्रम हुआ 1875 बटे 64 आंसर। ये इसका व्युत्क्रम हो गया उल्टा, ठीक है ना। इसका विलोम अपोजिट हो गया, ये अपोजिट। सॉरी, इसी प्रकार है। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। टू अपॉन -3 की पावर 2 डिवाइड 1/4, ये है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दे, 2 × 2 अपॉन -3 × -3 1/4, 2 दूनी 4 बटे 3 × 9 गुना 1/4, ठीक है। तो 4 × 4 से 4 काटो, क्या हुआ, बराबर 1/9। लेकिन व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम बराबर 9, क्योंकि 9/1 का मतलब 9। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो 9/1 हो जाएगा, और 1 का कोई अर्थ नहीं होता है, वो सिंगल संख्या होती है, 9 हो गया। ओके, सारे इसी प्रकार हो जाएंगे। लास्ट पार्ट देखिए इसका, सेकंड का लास्ट इसी तरीके से है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई, सरल करो। 3 पावर -1 इंटू 2 पावर -1 की पावर 2। देखो, इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे। जिसकी पावर -1 होती है स्टूडेंट्स, उससे 1/3 यानी 1 कर लेते हैं, इंटू 1/2 इंटू है बीच में की पावर 2, 1/2 3 × 6 की पावर 2, 1/6 इंटू 6। आप कहेंगे ऊपर का क्या हुआ, ऊपर भी कर लेते हैं, लेकिन ऊपर तो एक का मतलब 1, 1/36 आंसर। ओके, इसके बाद यहाँ पर सेकंड भी इसी प्रकार का है, थर्ड लीजिएगा। थर्ड में 2 पावर -1 3 पावर -1 की पावर -1, 1/2 1/3 की पावर -1, 3 दूनी 6 3 + 2, ठीक है। कितना हुआ, ये हुआ हमारा 6/6 की पावर -1, 6/6 की पावर -1। ये आपका है तीसरे का तीसरा, दो, ठीक है। तो ये होगा, सॉरी 3 और 2 5 के, ठीक है। तो इससे क्या कर लेंगे, 6/5 हो जाएगा, 6/5 ये बदल जाएगा आपका, क्योंकि घात माइनस की है तो ये चेंज हो जाता है, अपोनेंट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इसका फिफ्थ का एक पार्ट और देखेंगे आप।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का 5th पार्ट देखेंगे। 3/5 की पावर -1 डिवाइड 3/2 की पावर -1। ठीक है, क्या करेंगे? 5/3 डिवाइड 2/3। इसको ऐसे कर लीजिए, यानी कि जिसकी पावर माइनस की होती है उसे चेंज कर लिया जाता है। अब क्या करेंगे? 5/3 मल्टीप्लाई 3/, ये हो गया ना 3/2 भाई 3/5। क्वेश्चन तो ठीक है ना? ये क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी क्या? क्या ले लिया ये? 3/5 ये तीसरे का 3/2। हाँ, तीसरे का 5वां पार्ट है, थर्ड का 5वां पार्ट। ठीक है ना? देखिए ध्यान दे करके, ये 5/3 क्योंकि 3/5 को 5/3 लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइड 3/2 को 2/3 क्योंकि माइनस की घात है तो ये चेंज हो जाती है। 5/3 इसको इनटू में कर लिया, इसे क्या करेंगे? 3/2। ठीक है, 5 × 15 यानी 3 से 3 काटो 5/2। यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी गलत हैं, थोड़ा ध्यान दे करके आप करिएगा। ज़रूर नहीं कि जो आंसर है वो बिल्कुल राइट हो, आप अपने आधार पर उसको ठीक करें। जो क्वेश्चन दे रखा है उसको अपने आधार पर सही रखें। ठीक है, उसे मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में गलत ना करें। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई, सरल करो। 1/2 की पावर -3, 1/3 की पावर -2 डिवाइड 1/5 की -2। क्या करेंगे? ध्यान दो अच्छी तरीके से। ये है हमारा, तो इसे क्या कर लेंगे? 2 यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी जब पलट देंगे इसको, डिवाइड 5 की पावर 2। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 × 9 और 5 × 5, 8 - 3 डिवाइड 25। ठीक है, तो क्या करेंगे? 8 में से 3 घटाओ, 5 आ गया ना भाई? 8 में से 3 गए 5, डिवाइड 25। तो एक मिनट सुनिएगा, संख्या को मिलान कर लेते हैं एक बार और। संख्या का मिलान कर लीजिएगा। 1/2 की पावर 3, ठीक है, -1/3 की पावर -2, 1/5 की पावर -2। ओके, यही है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया हमने? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 × 9 डिवाइड 25। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? ध्यान दो, तो ये हो गया डिवाइड 25 यानी 5/25, 5 × 5, 5 × 25 बराबर 1/5। 1/5 कंप्लीट। नेक्स्ट पार्टीशन,
नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ का थर्ड पार्ट लेते हैं। फोर्थ का थर्ड पार्ट, टू पावर माइनस टू, 3 पावर माइनस टू, 4 पावर माइनस 2 की पावर माइनस 1। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 2, 1/4 की पावर 2 की पावर माइनस 1, 1/4, 1/9, 1/16 की पावर माइनस 1। ठीक है, की पावर माइनस, ये फोर्थ का थर्ड है। तो एलसीएम ले लो, 16 में 144, क्या हुआ? 4 से काट दिया, 4 3 12 और जी 4 6 24, 36 आ गया ना। तो 36 सेकंड 36 प्लस 9 से काट दो, 9 1 9, 9 6 चमन 16, 16 1 16, 16 से काटो, 16 में 144। ठीक है, तो 16 निमा 9 1 9, दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? 6 6 12 का 2 का, 3 4 1 5, 52 माइनस 9 बटे 144 की पावर माइनस 1। नेक्स्ट 12 में से 9 गए 3, 43 बटे 144 की पावर माइनस 1, यानी 144 बटे 43 आंसर। क्यों माइनस की है तो पलट जाएगी, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेकर के चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, 3/2 की पावर माइनस 2। देखिए इसे धनात्मक कैसे बनेंगे? तो 3 यहाँ पर लिखेंगे 2/-3 की पावर 2 हो गया। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके और घात पॉजिटिव घात कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे इसको इस तरह और पॉजिटिव घात हो जाएगी। जैसे थर्ड पार्ट है 3/2 की पावर माइनस 7, 2/3 7 पार्ट। ठीक है, सभी इसी प्रकार के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही है आपका फिफ्थ पार्ट, 3/5 की पावर 2 की पावर माइनस 4, 3/5 की पावर 4 दूनी माइनस 8, 5/3 की पावर 8। पॉजिटिव घात करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर हो गया 6, ऋणात्मक घातांक के रूप में लिखना है, नेगेटिव। ठीक है ना, इन नेगेटिव एक्सपोनेंट 3/2 पावर 4 क्या करेंगे? इजकल टू 2/3 की पावर माइनस 4। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा। सभी में ऐसा ही होगा। 6 पार्ट ऐसा ही है। ठीक है, अब आते हैं 7 पार्ट की ओर। 7 पार्ट्स में कैसे करेंगे? देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, x का मान ज्ञात करना है।
कैसे ज्ञात करेंगे? फर्स्ट पार्ट 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 3। देखिए 5 से 5 गया, x बराबर 3। ठीक है, घात के इक्वल टू हो जाती है। इधर सारे इसी प्रकार के हैं और ये इसी प्रकार हो जाएंगे। ओके, करके देख लेना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी प्रकार है। पहले आप यहाँ तक करके देख लीजिए, इसके बाद आगे आपको बताएंगे कल। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आप करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 तक आप करिए। 8 से लेकर के कल आपको कंप्लीट चैप्टर करा देंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से करना है, किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं होने देना। और जो भी प्रॉब्लम इन सवाल में, जो भी इन सम्स में आएगी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो वो उसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक्स।